पहली बार अफीम की खेती झारखंड में चतरा जिला में शुरुआत हुई थी, मेरे को अच्छे से याद है। और फिर चतरा के लोगों पर जब कार्रवाई शुरू हुई तो उन्होंने सोचा, जैसा कि कुछ पकड़े गए लोगों ने बताया, कि क्यों ना हम लोग किसी ऐसे क्षेत्र में जाकर इसकी शुरुआत करें जहाँ के लोग भोले भाले हैं, जहाँ के लोग सीधे हैं। इसलिए प्रशासन ने कसम खाई है कि झारखंड की कोई बच्ची या बच्चा यदि देश के किसी भी कोने में तस्कर का शिकार होता है, तस्करी का शिकार होता है, तो झारखंड पुलिस और झारखंड प्रशासन उसको सहयोग करने के लिए जवान यदि मुख्य धारा में आना चाहता है तो कृपया निकटतम थाना या एसपी साहब या हमारे कार्यालय में आकर के हमें बताएं और हम प्रयास करेंगे कि उसको मुख्य धारा। खूंटी जिले में कैसे पहुंचा अफीम के कारोबारी और उससे जुड़े तमाम लोग, इसकी जानकारी झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने खुद खूंटी पहुंचने पर दी थी। हम बात कर रहे हैं उस कार्यक्रम का जिस कार्यक्रम का नाम था नशा मुक्त झारखंड, और उसी कार्यक्रम में झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता पहुंचे हुए थे। और उस कार्यक्रम में जिले भर से मुखिया, ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य और तमाम वैसे सम्मानित लोग उस कार्यक्रम में पहुंचे थे। जिले के सभी विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहे और राज्य स्तर के कई वरीय पदाधिकारी उस कार्यक्रम में पहुंचे थे। जहां जब डीजीपी की बारी आई लोगों को संबोधित करने का, यानी कार्यक्रम को संबोधित करने का, तब उन्होंने उस कार्यक्रम में कहा कि खूंटी में अफीम और अफीम के कारोबार कैसे पहुंचा। तो उन्होंने जो कार्यक्रम में बताया है वो भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन थोड़ा सा हम आपको बताएंगे और फिर डीजीपी के द्वारा दिए गए उस बयान को भी मैं आपको सुनवाऊंगा। उस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जब झारखंड के चतरा जिला में अफीम की कारोबार द्वारा अफीम की खेती की जा रही थी, तब वहां पुलिस की जबरदस्त कार्रवाई हुई और पुलिस की कार्रवाई से घबराकर अफीम के कारोबारी और उससे जुड़े लोग भागने लगे उस जिला को छोड़कर, और वो नया ठिकाना जो है ढूंढने लगा कि आखिर कौन सा ऐसा जगह है जहां आसानी से लोगों को गुमराह कर या फिर लोगों को अपने पक्ष में करके उससे अफीम की खेती करवाया जा सके, और जंगली क्षेत्र हो जहां पुलिस का पहुंच नहीं हो। तो अफीम के जो कारोबारी थे उन्होंने काफी सर्च मारा, तब उसे जो है खूंटी जिला ही दिखा, जहां जंगल वाले इलाके में वहां के किसानों को बरगला कर, पैसे का प्रलोभन देकर, अधिक पैसा कमाने का लालच देकर उससे अफीम की खेती करवाया जाने लगा। और तब से जो है खूंटी जिले में अफीम के कारोबारी और यहाँ के लोगों को, भोले वाले लोगों को अपने पक्ष में करके, अपने प्रलोभन को देकर जो है यहाँ के किसानों से खेती करवाने लगा। किसानों को लालच दिया गया कि इससे बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है और इसकी खेती करने से आप रातों रात जो है अमीर हो सकते हैं। तब यहाँ के किसानों को जो लालच मिला, यहाँ के लोगों को जो लालच दिया उन्होंने, और जो इन लोगों को दिखा कि हाँ सचमुच में इसमें ज़्यादा पैसा है, तब यहाँ के किसान खेती करना शुरू कर दिए थे अफीम का। और फिर तब से जो है धीरे धीरे, पहले शुरू में कम था और धीरे धीरे करके बृहद पैमाने पर खेती की जाने लगी, जो पुलिस के लिए एक सिरदर्द सा अभी बना हुआ है। और पुलिस लगातार अपने अभियान में लगी हुई है, चाहे वो जागरूक करने का अभियान हो या फिर वैसे अफीम की खेत में पहुंचकर फसल को नष्ट करना हो। इन तमाम चीज़ों को लेकर पुलिस लगातार अभियान चला रही है। और इसी कार्यक्रम में लोगों को जागरूक करने के लिए डीजीपी खुद पहुंचे थे खूंटी, जहां उन्होंने खूंटी वासियों को ये कहा था। तो पहली बार अफीम की खेती झारखंड में चतरा जिला में शुरुआत हुई थी, मेरे को अच्छे से याद है। और फिर चतरा के लोगों पर जब कार्रवाई शुरू हुई तो उन्होंने सोचा, जैसा कि कुछ पकड़े गए लोगों ने बताया, कि क्यों ना हम लोग किसी ऐसे क्षेत्र में जाकर इसकी शुरुआत करें जहाँ के लोग भोले भाले हैं, जहाँ के लोग सीधे हैं। और उन्होंने ही आकर के खूंटी में यहाँ के गरीब किसानों को इस गंदे काम को करने की प्रेरणा दी। जो अफीम की खेती जो शुरुआत हुई है और साल ब साल बढ़ती चली जा रही है, और लोगों को लगता है कि इसमें बहुत कमाई है, इसमें बहुत लाभ है, इससे वो रातों रात वो बहुत पैसा कमा सकते हैं। अभी मैं एक बड़े अच्छे वक्ता को सुन रहा था, किसान को, जो अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा था कि अगेती खेती करने से कितना लाभ हो सकता है। और मेरा ऐसा मानना है कि खेती की अगर साइंटिफिक तकनीकों को अपनाया जाए, अगर सही समय पर खेती की जाए, जब लोग आलू बोल रहे हैं तो आप टमाटर बोल रहे हैं, जब लोग खीरा बोल रहे हैं तो आप तरबूज बोल रहे हैं, तो आप कोई ऐसा रास्ता अपनाइए जिससे कि आपको खेती का एक उचित दाम मार्केट में मिल सके। और
इसके साथ साथ में आप कुछ ना कुछ जैसे बकरी पालन, गाय पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, इन सब पर भी जरूर ध्यान दीजिए। हमारे इस खूंटी जिले में बहुत सारी ऐसे नदी तालाब है जहाँ पर केज कल्चर, फिश कल्चर इत्यादि किया जा सकता है। इन सब पर ध्यान देना चाहिए। तो आप लोगों को देखना है, डीसी साहब हमारे देख रहे हैं, सरकार की जो मशीनरी इस काम में लगी जरूर उसको देख रही है। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ अफीम की खेती की। उसमें मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम समझाएंगे, मनाएंगे, अनुरोध करेंगे, आप लोगों से विनती करेंगे, हाथ जोड़ेंगे कि आप लोग अफीम की खेती ना करो। लेकिन हमारे अनुरोध के बाद, हमारे विनती के बाद, हमारे हाथ जोड़ने के बाद भी यदि कोई किसान अफीम की खेती करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई बहुत कड़ी की जाएगी और हम लोग उसको जेल भेजेंगे। और क्योंकि हम उस एक किसान के लाभ के चलते अपनी पूरी युवा पीढ़ी को बर्बाद होने नहीं देना चाहते, इसलिए मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, कृपया अफीम की खेती ना करें। इसके परिणाम बहुत बुरे होते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जो अधिनियम बना है, NDPS एक्ट, जो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक्स कंट्रोल सब्सटेंस एक्ट जो है, वो बहुत ही कड़ा अधिनियम है। और जो अफीम की खेती करेगा और उससे यदि उसके खेत से, उसके घर से, उसकी गाड़ी से अफीम या डोडा की बरामदगी होती है तो वो आएगा कमर्शियल क्वांटिटी में। कमर्शियल क्वांटिटी का मतलब है कि आपको जानकारी होना चाहिए कि इस अधिनियम में अलग अलग अमाउंट की, अलग अलग पकड़ की अलग अलग सजाएं हैं। यदि आपके पास में 1 किलो पकड़ाता है तो उसकी सजा अलग है। यदि आपके पास 1 बोरा पकड़ाता है तो उसकी सजा अलग है। और यदि आपके पास 1 ट्रक पकड़ाता है तो उसकी सजा बहुत बहुत गंभीर है। इसलिए मैं जानता हूँ खूंटी जिला के सैकड़ों तो दर्जनों नौजवान आज विभिन्न राज्य के विभिन्न जेलों में बंद हैं। उसमें रांची में भी है, खूंटी में भी है, हजारीबाग में भी है, कोडरमा में भी है, और इसके अलावा यूपी और पंजाब और हरियाणा में भी, झारखंड के ऐसे कई नौजवान बंद हैं जो कि अफीम की खेती से त्वरित लाभ लेने की सोचते थे और उनको जेल की हवा खानी पड़ी। इसके अलावा डीजीपी ने जो अपने अभिभाषण में कहा था कि खूंटी में जो है नक्सल तो प्रभावित रहा ही, नक्सल प्रभावित रहा, जिससे पुलिस को कंट्रोल करने में जो है पुलिस को काफ़ी मेहनत करना पड़ा। और उसके अलावा खूंटी जिले में एक और बड़ी समस्या है जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की समस्या है। यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के भोले भाले लोगों को, चाहे भोले वाली लड़कियां हो, महिला हो, यहाँ के लोग हों, सभी को जो है मानव तस्कर आसानी से अपने चंगुल में फंसा लेता है और उससे जाकर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे महानगरों में बेच देता है। तो ये भी खूंटी जिले के लिए एक बड़ी समस्या है। इस पर भी डीजीपी ने क्या कहा है वो भी सुनिए। पुलिस अधिकारी होने के नाते पिछले करीब 20-22 साल से देखने को मौका मिला। पहला है अफीम की खेती, जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं। दूसरा है उग्रवाद और तीसरा है मानव तस्करी। ये 3 समस्याएं मैंने देखी खूंटी जिला में बहुत दिनों से चल रही है। आज हम बात करेंगे, मानव तस्करी की बात नहीं करेंगे, हम लोग उग्रवाद की बात नहीं करेंगे, परंतु 2-4 शब्द इनके बारे में भी कहना चाहूंगा मैं। मानव तस्करी के हम लोगों ने पूरे राज्य पुलिस के और प्रशासन ने कसम खाई है कि झारखंड की कोई बच्ची या बच्चा यदि देश के किसी भी कोने में तस्कर का शिकार होता है, तस्करी का शिकार होता है, तो झारखंड पुलिस और झारखंड प्रशासन उसको सहयोग करने के लिए खड़ा है। तो मेरा आप सभी हमारे भाइयों से अनुरोध है कि जैसा कि एक वक्ता ने कहा कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपनी नस्ल को बेहतर कीजिए, नशा छोड़िए और बच्चों को दीजिए अच्छा ज्ञान ताकि वो आगे बढ़ करके अच्छी जगह पर जा सके। और सरकार ने ऐसी बहुत सारी सुविधाएं खूंटी जिला को और राज्य के अन्य जिलों को दी है जिससे कि आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और यदि आप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे, यदि आप अपने बच्चों को तस्करी का शिकार होने देंगे, तो फिर आपकी नस्लें आगे नहीं बढ़ेंगी और आपकी उन्नति नहीं हो सकती है। दूसरी बात करते हैं उग्रवाद की। मुझे बड़ी खुशी है कि खूंटी जिला लगभग उग्रवाद मुक्त है, परंतु फिर भी मैं आज इस मंच से अपील करना चाहता हूँ हमारे उन सभी भूले भटके नौजवानों से कि झारखंड सरकार ने एक बहुत सुंदर सरेंडर पॉलिसी, प्रत्यार्पण नीति बनाई है, जिसमें कोई भी ऐसा जवान जो कि किसी भी कारण से, चाहे कोई
शोषण का कारण हो, या उसकी जमीन चली गई हो, या उसे कोई गलत प्रभाव दिया गया हो, ऐसा कोई भी जवान यदि मुख्य धारा में आना चाहता है तो कृपया निकटतम थाना या एसपी साहब या हमारे कार्यालय में आकर के हमें बताएं और हम प्रयास करेंगे कि उसको मुख्य धारा में जोड़ें। तो ये मेरा एक छोटा सा संवाद है रिगार्डिंग नक्सलवाद या PLFI या जो भी आप उसका नाम देते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे नौजवान जिनको कोई व्यवसाय नहीं है, जिनको कोई नौकरी नहीं है, जिनको कोई पेशा नहीं है, या फिर जो खेती गृहस्थी नहीं करना चाहते हैं, वो इन लोगों के कहने पे आकर के गुरुवार का रास्ता अपनाते हैं, जिससे कि उनको, उनके परिवार को, उनके समाज को, उनके गांव को बहुत नुकसान होता है। तो आपने सुना कि इन तमाम जो समस्याएं थी खूंटी जिले की, उसको लेकर डीजीपी ने क्या कुछ कहा। तो चलिए फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज।